वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक रहेंगे होंगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 18, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। तो आज से जो चीज भी मैं पढ़ाऊंगा रेगुलरली, कंटिन्यूसली, अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे राइट डाउन करते रहिएगा कॉपी में। क्योंकि अभी पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट, फिर पास्ट प्रेजेंट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टेंस, और टेंस के बाद पढ़ेंगे हम लोग मॉडल्स, मॉडल्स के बाद पढ़ेंगे हम लोग एक्टिव पैसिव, फिर नरेशन, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स पढ़ेंगे। तो इसीलिए आगे का जो भी लेक्चर होने वाले हैं बहुत ही ध्यान से जरूर पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाले हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। अगर हम लोग सेंटेंस की बात करेंगे तो ये क्या बना होता है? वाक्य। मार्कर चेंज कर लेता हूं। तो सेंटेंस क्या होता है पहले समझते हैं टॉपिक। सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है? देखिए, अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ words that makes complete sense। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो जो सेंटेंस हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो किसी न किसी मीनिंग को बोध करता है, मतलब कुछ ना कुछ अर्थ देता है। अच्छा, अब इसको कोई एग्जांपल के तौर पर भी समझते हैं हम लोग। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पर, पहला नंबर, राम इज गोइंग टू पटना। देखिए, राम इज गोइंग टू पटना से बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। इसको मिलाकर, एक ग्रुप मिलाकर हम लोगों ने एक अर्थ दिया है कि राम पटना जा रहा है। तो इस सभी शब्द के जो है ना ग्रुप है, और ये एक परफेक्ट मीनिंग दे रहा है, तो ये सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूं कि पटना राम इज टू गोइंग, मैं इस तरह से कुछ भी वर्ड रैंडमली लिख देता हूं। सारे के सारे वर्ड सेम ऊपर वाला ही है, यहाँ नीचे में भी, और नीचे में भी। तो हम इसको भी तो कह सकते हैं कि ये भी वर्ड हम, ये जो हमारे हैं ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसको भी तो हम ग्रुप ऑफ वर्ड कह सकते हैं, लेकिन ये एक परफेक्ट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो इस वाले सेंटेंस को, नीचे वाले को हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे, ऊपर वाले को सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि वो परफेक्ट मीनिंग दे रहा है। सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहने से ही कुछ नहीं होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड वो होना चाहिए जो एक परफेक्ट मीनिंग दे, तो उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। अदरवाइज उसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे जो एक परफेक्ट मीनिंग ना दे, भले ही वो ग्रुप में हो। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। इसको मैं मिटा देता हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे काइंड्स की, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। ये हमारे 5 काइंड्स क्या होते हैं? फीचर्स के हिसाब से है हमारे सेंटेंस में। एक होता है सेंटेंस में स्ट्रक्चर के हिसाब से भी काइंड्स होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो सब हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चर के बेस पे होता है। उसे हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ काइंड्स के बारे में। अच्छा, काइंड्स के अलावा मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, सेंटेंस के पार्ट भी होते हैं। पार्ट और काइंड्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेंटेंस के पार्ट की बात करेंगे तो इसके 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और काइंड्स की बात करेंगे तो इसके 5 काइंड्स होते हैं, जो मैं भी लिखने वाला हूं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में मैं आपको आगे नॉलेज दूंगा। पहला काइंड्स की अगर हम बात करेंगे तो पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस है ना। असर्टिव सेंटेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके 2 टाइप होते हैं, है ना। असर्टिव सेंटेंस के एक होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग कहेंगे स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। और एक होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव
सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि राम इज गोइंग टू पटना। ये हम अफर्मेटिव की बात करेंगे तो सिंपल तरीके से कह देंगे। और यही अगर इसके नेगेटिव में कहेंगे तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राम इज नॉट गोइंग टू पटना। ये हमारा अफर्मेटिव होता है, ये हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है ना। इससे एक बार वीडियो को पॉज करके लिख ले तो फिर इससे आगे का हिस्सा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इससे आगे का हिस्सा हम लोग पढ़ते हैं, जो इसको निकाल देता हूं मैं, ठीक है ना। अब दूसरे टाइप की अगर हम लोग बात करेंगे, मतलब पहला हमारा असर्टिव सेंटेंस था काइंड्स का, और सेंटेंस का दूसरा काइंड्स हमारा क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है, देखिए सुनिए, ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी को एडवाइस देते हैं, किसी से सजेशन लेते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, तो इस तरह के बात और इस तरह की फीलिंग्स जिस सेंटेंस में आएंगे उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। मैं आप लोगों को लिख देता हूं, क्या करेंगे हम लोग, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन और सजेशन देंगे, और हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, इस तरह की बातें अगर हमारा फीलिंग जिस तरह का सेंटेंस में आएगा उसको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। वैसे आपको पहचानना बताता हूँ, डेफिनेशंस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशंस आपको काम नहीं आएंगे एग्जाम में, और आए भी जाएंगे तो बोलिए देना कि सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू गिव ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन एंड रिक्वेस्ट। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल लेके ज्यादा समझते हैं। एग्जांपल में अगर हम बात करेंगे क्या देंगे, डू नॉट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, है ना। एडवाइस की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं डू योर होमवर्क एवरी डे, है ना। प्रत्येक दिन अपना होमवर्क करें, है ना। और सजेशन की बात भी हमारा सेम हो गया। रिक्वेस्ट की बात अगर हम लोग करेंगे कैसे कहते हैं हम लोग, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह का सेंटेंस अगर हम लोग कहीं लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है ना। थर्ड काइंड्स अगर हम इस बात करेंगे तो हमारा आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम लोग बात करेंगे इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है हमारा, अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन, है ना। तो ये क्या होगा, अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। एक मिनट जस्ट माफी चाहता हूं, गेट पे कोई आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा सेंटेंस दैट इज मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या आप लोग फुटबॉल खेलते हैं। और भी हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डब्ल्यूएच वाला भी एक ले लेते हैं, व्हाट डू यू डू ऑन मंडे, सोमवार को आप क्या करते हैं। इस तरह के ओके। अच्छा, इस सेंटेंस का जो पहचान है ना, वो सबसे इजी तरीका यह है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, ठीक है। तो
इसको एक बार फटाफट नोट डाउन कर ले, तो फिर हम लोग आगे 2 पॉइंट्स और है और उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है क्योंकि हमारा सिंटेक्स एक बड़ा टॉपिक है और इसको समझाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप लोगों ने उम्मीद करते हैं लिख लिया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हमारा फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट हमारा क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य देखिए क्या होता है हमारा। अगर हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है। जैसे हम लोग कभी कभी खुश होते हैं, दुख होते हैं, तो उस स्थिति में जब हम लोग कभी बात करते हैं जैसे हुर्रे आई हैव वॉन द मैच, है ना, वाओ व्हाट अ ग्रेट मॉर्निंग इट इज, है ना, वाओ व्हाट अ वेरी गुड पिक्चर है, व्हाट अ वेरी गुड पिक्चर इज दिस। तो इस तरह के सेंटेंस अगर हम लोग खुश कर देंगे। वहीं अगर दुख की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं अल्लास इज डेथ, कैसे भी हम लोग बोल सकते हैं ओह हाउ डिस्गस्टिंग, लाइक दिस। लोग दुख होकर बात कर रहे हैं या खुश होकर बात करते हैं, ऐसे फीलिंग को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसमें इसका इजी पहचान आपको मैं बताता हूं। देखिए जिस सेंटेंस में हमारा ये वाला साइन लगा रहेगा इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। ये साइन जो हमारा लगा रहेगा ना, इस साइन को हम लोग बोलते हैं, ये वाला साइन अगर आपको सेंटेंस में दिख गया इसका मतलब ये है कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इजी से आपको पहचान रहेगा, है ना। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे जैसे हो जाएगा हमारा हुर्रे आई हैव वॉन द मैच। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। और भी हम लोग बोल सकते हैं जैसे लास्ट इज डेथ, है ना, ऐसे। और हम लोग क्या बोल सकते हैं व्हाट अ प्लेजेंट मॉर्निंग इट इज, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग व्हाट अ प्लेजेंट मॉर्निंग इट इज। इस तरह का हमारा साइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वही होना तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। अब हमारा इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है, देखिए ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें हमें ब्लेसिंग्स देते हैं या विश करते हैं ना, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। जैसे एग्जांपल देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ब्लेसिंग्स या विशिंग्स, है ना। इस तरह के विशिंग अगर हम लोग देते हैं, ब्लेसिंग या विशिंग अगर हम लोग करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी एग्जांपल नंबर 1 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा गॉड ब्लेस यू, है ना, गॉड ब्लेस यू। और एग्जांपल नंबर अगर 2 की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। और बना सकते हैं मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एग्जांपल नंबर 3 मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर शेयर होइए, मतलब ज्वाइन होइएगा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी क्लासेस है वो, क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में वो बहुत ज्यादा काम आएगा आप लोगों को, और कॉम्पिटिशन के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा काम आता है। तो जरूर से आप देखिएगा।